टाटा सफारी स्टॉर्म 2.2 EX। इसका पाइप फट गया था और इसका इंजन सीज हो गया है। इसका साउंड देखिए ज़रा आप, कुछ ऐसा हो गया था इसका साउंड। और इसको ले गया मैं फर्रुखाबाद कमर के पास मिस्त्री, और ये इंजन मेरा खुल रहा है। ये कुछ इस प्रकार अंदर कितनी गंदगी है, पाइप लीक हो गई है। और ये देखिए इसमें जो लाइन बन के आ रही हैं, इसी वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी, जो एकदम बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही थी इंजन से, खटखट खटखट जो आवाज़ आ रही थी। ये जो लाइनिंग बन के आ रही हैं, ये गर्म होकर के इसी में चिपक गई हैं, पिस्टन में ही है। और ये इसके बाद में लाइट बहुत ही पीली पड़ गई थी अंदर से, इसको साफ़ करवा रहे हैं। एक खुल गई है और फिर ये इंजन उतर गया है। और वायर ये तो कैसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं इधर भी, और बहुत ही गंदा इंजन अंदर हो गया था क्योंकि पाइप लीकेज हो रही थी इसी वजह से। ये देख कितनी जंग सी लग रही है इसमें। और इसको ले जाते हुए खरादी के पास, बगल में ही खरादी। और ये क्रंक तो सही है इसकी, क्रंक ठीक थी, क्रंक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी सफाई कर रहा है। और टाटा सफारी का ओरिजिनल ही पार्ट मंगाया, जेन्युइन पार्ट है। ये टाइमिंग बेल्ट है और तुम्हारे ये पैकिंग और जो भी किट, पूरी किट मंगा ली थी मैंने। लगा दिए हाथ से निकली तो है। कौन से लगाई है वो? टाटा का ही है ये। क्यों कौन से लगा दिए तुमने? टाटा ओरिजिनल टाटा का ही डलवाया। हाँ मेरे पास बहुत है, मेरे पास सब बाल रखे हैं ये वाले। क्योंकि इंजन में बिल्कुल क्योंकि बार बार इंजन बनता नहीं है, इसीलिए टाटा का ही डलाना चाहिए। तो हमें बता रहे थे पहले, कल पता कहा था। नहीं आता है, टाटा का ही है। ये हेड तैयार हो रहा है और बिल्कुल क्लीन करके लगा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मेन काम सब सफाई का ही होता है इसमें इंजन का। ये हेड मेरा तैयार हो रहा है प्रॉपर। जो उसमें स्क्रैच आ गए थे ये नहीं मंगाई हैं। ये चेक करते हुए कि सही है कि नहीं है, सब में कुछ छोटी आ गई है या बड़ी आ गया है, तो पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद में इसको फिट करेंगे। जो मंगाया था वही है कि नहीं चेक करेंगे। कुछ इस प्रकार ये कितना गंदा है। लास्ट में सब क्लीन हो जाता है। ये स्लिप निकाल रहे हैं, जो पुरानी वाली स्लिप है उसको पहले निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली में ही स्क्रैच आया था। और तो ठीक है, तीनों देखो दिख रहा होगा वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी हो रही है, ये तीनों ठीक है। लेकिन जब खुला है तो पूरा बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होता। ये एक स्लिप ठुक गई है अंदर इंजन के, ये एक लग गई है उसमें, और दूसरी भी ठोक रहे हैं। ये बहुत मेहनत काम होता है ठोकने में, बहुत आग लगती है भाई। बहुत बढ़िया काम किया खरादी ने भाई, बिल्कुल मन का काम हुआ यहाँ पे। ये प्रॉपर तरीके से देख रहे, बार बार नाप करके ही उसके अंदर खरादी करेंगे। इसको एकदम स्मूथ कर देंगे बिल्कुल अंदर से, जितना स्मूथ होगा उतना ही अच्छी पिस्टन अंदर चलेंगी। ये अंदर देख रहा हूँ घूम रहा है बिल्कुल अंदर से एकदम, क्योंकि स्प्रे ज़रा सा हुआ तो बिल्कुल इंजन फिर से खोलना पड़ेगा। बीच बीच में नापते भी रहते हैं
कितना हो गया कितना नहीं, ज़रूरी भी है नापना। और इसके बाद में आप स्मूथ करेंगे बिल्कुल। अभी तो कितना मोटाई और कितनी गुलाई चाहिए थी वो देख लिया, अब इसमें बिल्कुल स्मूथ करेंगे इसको लगाने के बाद। बहुत बढ़िया काम किया है और सामने ही बैठ करके करवाया ये सारा काम। ये इसमें डीजल पड़ रहा है अंदर, इससे चिकनावट अंदर आ जाए इंजन के। और इसी तरीके से चारों में लगा देंगे रेग माल के साथ में, इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाएगा ये इस तरीके से। और टाइट होगा थोड़ा। इसी तरीके से चारों ऐसे ही किए जाएंगे। और ये कुछ सामान इंजन का खुला हुआ रखा है जो धुल चुका है, ये रख दिया है पीछे। और ये अब इसकी धुलाई देखना कैसे होती है, क्योंकि सब धुलाई नहीं कर पाते हैं। ये देखना इसमें कहाँ पाइप लगाई है और पानी कहाँ से निकल रहा है, यही ज़रूरी होता है इंजन से प्रॉपर तरीके से। ये देखो, और अब इंजन धुल चुका है। अब इसकी सफाई पेट्रोल से की जा रही है। ये एक एक पार्ट इसका पेट्रोल से धुला जाएगा। ये कमर भाई इसको धुल रहे हैं। अब प्रॉपर तरीके से पेट्रोल डाल के एक एक जो भी होल है उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए कितना महीन काम होता है ये साफ़ करना। मेन चीज़ सफाई ही होती है, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी उतना अच्छा वर्क नहीं होगा। ये देखिए आप, पेट्रोल 7-8 लीटर कम से कम पेट्रोल धुलाई में ही लग गई है इंजन में। ये जितनी अच्छी धुलाई होगा उतना अच्छा इंजन वर्क करेगा। ये प्रॉपर अपने हाथों से ही, अब ये टाटा का ही है पैकिंग। चेक कर रहे हैं कि सब प्रॉपर आया है कि नहीं आया सब। 8 दिन में फ्री हो जाओ। अब उसे जो है स्टार्ट करना जी, गहराई लग रहा है यार। ऑयल लगा रहे हैं। कौन कह रहा है? देखो मैन यही होता है, छोटा छोटा काम होता है, यही बहुत ज़रूरी होता है। क्रंक रखी हुई है, ऑयल चारों में ही ऑयल लगा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अब धीरे से क्रंक को फिट कर दिया है। ये घूम रही है बढ़िया, एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है, क्योंकि कहीं फंसनी नहीं चाहिए। अगर कहीं लग रही है तब तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। टाटा का यही आराम होता है कि जो जेन्युइन पार्ट इसके होते हैं वही अगर हैं तो कोई लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल एकदम फिक्स आ जाता है। अब इसको लगा रहे हैं प्रॉपर एक एक करके। उसके बाद ये देख रहे हैं घुमा करके। अरे सचिन, ऑयल ये ना यार होता रहे ना पहले इसको भी एक टांग खिंचवा ले, उनकी वैसे पतली टांग करे खिंचवा दो। डिस्टर्ब थी हल्की सी, उसको खोल रहे हैं। आज हमको लगा फोन बता दे। बिल्कुल बढ़िया घूम रहा है एकदम। ये ऑयल पंप लगा रहे हैं, लग चुकी है ऑयल पंप। इसको कस देंगे अब आराम से। ये कम से कम 19 किलो होगा लगभग।
फ्राई व्हील बोलते हैं इसको शायद। ये 19 किलो से कम नहीं होगा, 19 साढ़े 19 किलो का होगा लगभग, 19 किलो 700 ग्राम का होगा शायद। यही पूरा इंजन को घुमाता है। और ये पाइपें सब बदला दी हैं, सब नई पाइपें डलवा दी हैं। पाइप से ही इंजन सीज हुआ था। ये सब पाइपें, पूरी किट ही पाइप की मंगा ली है। ये क्योंकि अगर एक भी पाइप अगर कहीं ख़राब लगा दी है तो लीकेज करके पूरा इंजन की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये हाफ इंजन बन करके तैयार हो गया है अब। ये देखो, अभी टाइमिंग बेल्ट बाकी है। अब ये वाटर पंप लग रही है इसको, ये कुछ इस प्रकार। अब ये लग रही है टाइमिंग बेल्ट। ये अब इसको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आ रही है कि नहीं। इसको लगा दिया जाएगा सेट करके। बढ़िया। अभी इसको अब टाइट कर रहे हैं। हीटर प्लग गड़बड़ कर गया था कुछ, और जिसने हेड बनाया था वही आया है खुद। अब इसको कसेगा आराम से, क्योंकि चूड़ी कुछ स्लिप हो गई थी, वही बना रहा है। चूड़ी बनाने के बाद ये लग जाएगा। और ये अब ये इसको टाइट कर रहा है। तब तक ये रेडिएटर इसकी सफाई ज़रूरी है ना, क्योंकि इसकी सफाई हुई नहीं है जब से ली है गाड़ी, और गंदगी थी। अब एकदम ये देखना चमक जाएगा बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी होता है सफाई कराना। कितनी गंदगी नीचे से निकल रही है, बरसात है, नीचे कितना गंदा पानी निकल रहा है। ये देखो साफ हो गया है। उसके बाद अब इंजन रख चुका है अंदर। और ये स्टीयरिंग पंप जो खराब हो गई, जिससे आवाज़ आ रही थी, ये भी मंगा लिए, भी नई डलवा देते हैं। स्टीयरिंग पंप है ये, राने की है ये। स्टीयरिंग ऑयल, ये इसकी खिड़की भी आवाज़ कर रही थी, इसको भी दिखाना ज़रूरी था। ये सब खुलवा दिए हैं प्रॉपर, सब सेट करा दी हैं ये। उसके बाद चाबी भी इसमें, ये देखिए साइड में चाबी रखी हुई है, ये नई चाबी भी बनवा दी है। ये ख़राब हो गई थी, इसमें बटन इसकी थी वो निकल गई थी, ये नई चाबी है, नया प्रॉपर तरीके से बनवा दिए। ये इसमें चिप होती है छोटी सी, ये निकाल के दूसरी चाबी में लगा दी गई है। बस इतना ही काम हुआ है। और अब इसमें जा रहा है ऑयल 7 लीटर, पूरा चला जाएगा ये। टाटा का ही है ये ऑयल, नहीं जा रही। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो साउंड इसका चेक करो अब, पंजा दबाए रहना है कैसा आ रहा है। पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई, पंजा पूरा दबाना। चलो, एक्सीलेटर पूरा दबाए रहना। चलो, साउंड चेक करना। इसका साउंड अब चेक करो, पहले कैसा था और अब कैसा है। आयल वाली चली गई।
अब इसकी सफाई, ये देखो गंदगी कितनी हो गई इसमें, मिट्टी ही मिट्टी है। चलो कोई नहीं, सफाई करते हैं इसको ही। पहले आप देख लीजिए कितनी गंदी है, फिर बाद में बताना। ये अंदर जो भी पार्ट निकले थे इंजन के वो सब रख दिएगा इसी में ही। सफाई कागज लगाया हुआ पड़ा वो सब अंदर से क्लीन रहा, सब अंदर से है। क्लीन हो जाएगा। नीचे गिरा बहुना है ना, सब मिट्टी अंदर को जा रही है, सब अंदर अंदर है। इस प्रकार ये देखो अब धुलाई के बाद ये इस प्रकार। थैंक यू।